अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज बेटा हम क्लास 10th मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्या है बेटा, इसमें हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते होते हैं। उसको हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे कि उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। A function b of t is equals to 5000 plus 200t। ये एक फंक्शन दे दिया उसने, कह रही रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज़ आफ्टर t मंथ, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। बेटा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसने एक हमें फंक्शन बना के दे दिया है कि अगर हम इस t की जहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि t हमारा मंथ को रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो t की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो पहला मंथ आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 मंथ का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उसने कहा जी व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, कि 6 मंथ के बाद आपने इसका बैलेंस बताना है कि वो कितना होगा। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, जो उसने फंक्शन हमें दिया हुआ था b ऑफ t इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t, हमने जस्ट क्या करना है, t की जहाँ पे 6 वैल्यू पुट कर देनी है। क्यों पुट करनी है? क्योंकि उसने कहा है कि 6 महीनों के बाद जो बैलेंस होगा, बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, वो हमने फाइंड करना है। तो टी की जहाँ पे हमने क्या लगाना है, 6 लगाना है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर टी की जहाँ पे 6 पुट किया, तो ये देखिए यहाँ पे टी आ गया 200 और इंटू टी 200 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1200। ठीक है, अब 5000 प्लस 1200 इनको आपस में ऐड करेंगे तो 6200 बेटा आपके पास बैलेंस आफ्टर 6 मंथ आ जाएगा। तो द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स विल बी RS 6200 और 6200। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, अ फंक्शन f ऑफ k इक्वल्स टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट्स द टोटल फेयर इन रुपीज़ फॉर k किलोमीटर्स, हाउ मच विल बी द फेयर फॉर 12 किलोमीटर राइड। वो कह रहे हैं एक राइड है जिसको कैलकुलेट करने के लिए ना एक फ़ंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर वो राइड 12 किलोमीटर की हो तो आपने बताना है कि उसका फेयर क्या बनेगा। यहाँ पे वो जो f ऑफ k है वो हमारा फेयर को रिप्रेजेंट करवा रहा है और k बेटा उसने खुद बता दिया कि किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो इस क्वेश्चन के सलूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास जो फंक्शन उसने दिया हुआ है f ऑफ k इज इक्वल टू 150 प्लस 20k, उस फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिख दिया है और किलोमीटर्स उसने खुद बता दिए हैं कि 12 हैं, 12 किलोमीटर है। तो हमने k की जगह पे बेटा 12 पुट कर देना है। यहाँ पे बेटा 12 पुट करेंगे, इधर भी 12 पुट करेंगे, तो 12 को जब 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 240 आ जाएगा आपके पास और 150 एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब 150 को 240 के साथ ऐड करेंगे तो 390 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द फेयर फॉर 12 किलोमीटर राइड विल बी RS 390, कि 12 किलोमीटर की जो राइड है उसका जो फेयर बनेगा अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, जो के फंक्शन उसने दिया हुआ है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका फेयर 390 रुपीज़ बन जाएगा। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट would be fixed charges RS 5500 which is modeled as f of n is equals to 5500 into n। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इनकी उसने एक फ़ंक्शन दे दिया है जो कि सोफ़ा सेट के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम आए, उसकी चार्जेस फाइंड करने के लिए जो है ना ये फंक्शन हमें काम आएगा। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ़ सोफ़ा सेट्स, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो एक सोफ़ा सेट को मैन्युफैक्चर करने का बेटा आपके पास 5500 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो सोफ़ा सेट के मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो है ना हमें कैलकुलेट करने में हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा बेटा देखिए वो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स। 50 सोफ़ा सेट्स जो हैं उनको हमने मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो चलते हैं बेटा इसके सलूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा सॉल्व करने के लिए उन्हें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है 5500 इंटू n, वो हमने फंक्शन यूज़ करना है और 50 सोफ़ा सेट्स हैं, सो इसलिए हमने n की जगह पे 50 रिप्लेस करवा देना है। अब 50 क्यों रिप्लेस करवाना है? क्योंकि उसने खुद कहा है कि आपने 50 सोफ़ा सेट्स की वैल्यू यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो आपने निकालनी है। तो हमने n की जगह पे बेटा यहाँ पे 50 पुट किया है, हमें नज़र आ रहा है कि 5500 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो हमने यहाँ पे n की जहाँ पे 50 इधर भी पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया। अब 5500 को हमने जस्ट 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2,75,000 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 50 सोफ़ा सेट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट आएगी वो आपके पास 2,75,000 आ जाएगी। तो हमने लिख दिया द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट इज़ Rs 2,75,000। अच्छा बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल्स टू d ओवर 60। ये एक फंक्शन दे दिया उसने। अब हम देखते हैं कि t ऑफ d किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है और d किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। रिप्रेजेंट्स द टाइम इन आवर्स टू ट्रेवल द डिस्टेंस d। यानी कि यहाँ से हमें इतना पढ़ के अंदाज़ा हो गया है कि d जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है? डिस्टेंस को। और ये t हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करवा रहा है, पर वो आवर्स में। और डिस्टेंस का यूनिट क्या यूज़ करना है? किलोमीटर यूज़ करना है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। अ फंक्शन t ऑफ d over 60 represents the time t in hours to travel a distance d kilometers. How long will it to take the travel 180 किलोमीटर? हाउ लॉन्ग का मतलब है हमने टाइम फाइंड करना है। हम कह रहे हैं एक फंक्शन है जो कि डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट करवा रहा है, मिला रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए। ठीक हो गया बेटा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन उसने दिया था, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है कि ये आपके पास फंक्शन हमने एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिया, टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी ओवर 60। और ये टाइम है तो ऑब्वियसली बात है इसका यूनिट आवर्स है। उसने खुद बताया, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर बताया हुआ है। अब उसने डिस्टेंस खुद बताया हुआ है कि 180 किलोमीटर है। ठीक है, 180 किलोमीटर कवर करने का डिस्टेंस हमने टाइम फाइंड करना है। ठीक हो गया? तो हमने क्या किया बेटा? सिर्फ हमने डिस्टेंस की जगह पे 180 को रिप्लेस करवा देना है। ठीक है, डिस्टेंस की जगह पे हमने किसको रिप्लेस करवा देना है? 180 को। ये देखिए बेटा, ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस की जगह पे हमने 180 लगा दिया। 60 नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। 180 को 60 पे डिवाइड करवाते हैं तो आपको 3 आवर्स आ गए। ठीक है, यानी कि हमें 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे रिक्वायर होंगे। ठीक है, थस इट विल टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई मसला है या किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।